हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी अधूरा रिश्ता। शंकर अपने ट्रक से उतरकर राजू को आवाज़ लगाते हुए बोला, राजू जल्दी से सामान उतरवा ले। राजू दौड़कर शंकर के पास आकर बोला, भैया आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए, नहीं तो शाम से पहले आपके दर्शन ही नहीं होते। शंकर उसके सिर पर मारते हुए बोला, तू क्या चाहता है? मैं सारा दिन बाहर ही पड़ा रहूं और शाम को ही वापस आऊं? राजू अपना सिर सहलाते हुए कहता है, भैया मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो शंकर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, तेरा कुछ भी मतलब हो वो तो बाद में बताना, पहले सामान उतरवा कर गोदाम में रखवा दे, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। यह कहकर वह जाने लगा। राजू दो आदमियों से कहता है, चलो रे जल्दी जल्दी सारे बोरे गोदाम में रख दो। वह लोग एक एक करके बोरे उतारने लगे। तभी उनमें से एक आदमी जोर से चिल्लाया, शंकर भैया। शंकर उसकी आवाज सुनकर मुड़कर देखते हुए बोला, क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? वह आदमी दौड़कर शंकर के पास आया और बोला, भैया ट्रक में लड़की है। शंकर उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए पूछने लगा, क्या ट्रक में लड़की है? वह आदमी हाँ में सिर हिलाता है। शंकर दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा तो देखता है कि ट्रक में एक लड़की बोरों के पीछे बैठी थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छुपा रखा था। शंकर उस लड़की को आवाज देते हुए बोला, ए लड़की तू यहाँ क्या कर रही है? पर वह कुछ जवाब नहीं देती। शंकर फिर से बोला, सुनाई नहीं देता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ मेरे ट्रक में क्या कर रही है? पर वह कोई आवाज नहीं देती। एक आदमी शंकर के पास आकर कहता है, भैया यह कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं जो ऐसे मुंह छुपाए बैठी है? उसकी बात सुनकर शंकर भी थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे भूतों से बहुत डर लगता था। पर वह सबको ऐसा दिखाता है जैसे उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वह उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते। पर सच तो यह था कि अब उसे भी इस लड़की से डर लग रहा था। वह राजू से बोला, राजू जा जाकर अम्मा को बुला ला। राजू शंकर की बात सुनकर जल्दी से अम्मा को बुलाने भाग गया और वे सभी वहीं खड़े उस लड़की को देखने लगे। कुछ ही देर में राजू अम्मा को लेकर वहां आया। अम्मा ने आते ही राजू और सभी आदमियों को साइड किया और ट्रक के अंदर देखने लगी। शंकर अम्मा के पास आकर बोला, पता नहीं कौन है और मेरे ट्रक में कैसे आई? अम्मा उसे एक मारते हुए बोली, ट्रक तेरा चला कर तू लाया और तुझे ही नहीं पता कि यह तेरे ट्रक में कैसे आई? शंकर अम्मा से थोड़ा दूर होते हुए बोला, मुझे क्या पता यह मेरे ट्रक में कैसे आई, मैं तो माल लेकर सीधा यहीं आया हूँ। अम्मा एक नज़र सबको देखती है, फिर शंकर से बोली, चल मुझे ट्रक में चढ़ा, मैं देखती हूँ इसे। शंकर अम्मा को ट्रक में चढ़ा देता है। अम्मा जैसे ही उस लड़की की तरफ बढ़ती है, शंकर अम्मा को रोकते हुए बोला, कहीं यह कोई भूतनी या चुड़ैल हुई तो? अम्मा गुस्से में उसे आंख दिखाते हुए बोली, अगर यह भूतनी या चुड़ैल हुई तो तू भी इन्हीं की बिरादरी का है। भूतों की तरह रात में दिखता है और दिन निकलते ही गायब हो जाता है। अम्मा की बात सुनकर शंकर का मुंह बन गया और बाकी सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। शंकर उन लोगों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग क्या दांत दिखा रहे हो? ज्यादा दांत दिखाए तो सारे दांत तोड़ दूंगा। शंकर की बात सुनकर सब एकदम चुप हो गए। अम्मा जब उस लड़की के पास पहुंची तो उससे बोली, ए लड़की कौन है तू? पर वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। अम्मा उसे कंधे से पकड़कर जैसे ही हिलाती है वह एक तरफ लुढ़क जाती है। अम्मा देखती है कि वह 15-16 साल की लड़की है और इस वक्त बेहोश है। अम्मा शंकर को आवाज देते हुए बोली, अरे शंकर यह लड़की तो बेहोश है। यह सुनकर शंकर फौरन अम्मा के पास आया। वह एक दुबली पतली सी लड़की थी। शंकर उसकी नाक के आगे उंगली रखकर देखने लगा कि उसकी सांसें तो चल रही हैं या नहीं। शंकर चैन की सांस लेकर बोला, शुक्र है जिंदा है। अम्मा उससे बोली, इसे उठाकर घर ले चल। शंकर एक नजर उस लड़की को देखकर अम्मा से बोला, मैं इसे उठाकर घर ले चलूं? अम्मा फिर से उसे मारते हुए बोली, तो तू क्या चाहता है, मैं इसे उठाऊं? अरे रात दिन कसरत करता है तो क्या एक लड़की को नहीं उठा सकता? शंकर मुंह बनाते हुए बोला, पर अम्मा हम इसे अपने घर क्यों ले जाएं? अम्मा उस पर चिल्लाते हुए बोली,
तो क्या यहीं ट्रक में पड़े रहने देगा? यह कहकर अम्मा घर की तरफ चल दी। शंकर उस लड़की को उठाकर अम्मा के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर अम्मा एक चारपाई बिछाती है तो शंकर से बोली, इसे यहाँ लिटा दे। शंकर जब उसे चारपाई पर लेटाता है तो अम्मा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, वाह रे मेरे बैल बुद्धि, यह कोई तेरे सामान की बोरी है जो इसे कंधे पर लाद कर ले आया और यहाँ पटक दिया? अरे एक जीती जागती लड़की है, थोड़ा तरीके से गोद में उठाकर नहीं ला सकता था? शंकर चिढ़ते हुए बोला, ले आया ना, बस यही काफी है। यह कहकर वह चला गया। अम्मा नाम में सिर हिलाकर रसोई में गई और एक गिलास पानी लाई। अम्मा पानी उसके चेहरे पर छिड़कने लगी। पानी चेहरे पर पड़ने से वह होश में आने लगी। जब वह होश में आती है तो अम्मा को देखकर डरने लगी। अम्मा ने जब देखा कि वह उनसे डर रही है तो वह प्यार से उससे बोली, बिटिया डरो मत। वह पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लो पानी पी लो। पहले तो वह गिलास नहीं लेती, पर जब अम्मा दोबारा उससे बोली तो वह पानी पी लेती है। अम्मा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिटिया कौन हो तुम और हमारे ट्रक में क्या कर रही थी? वह लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, मेरा नाम अनुराधा है पर सब मुझे अन्नू कहते हैं। मेरे बाबा ने जबरदस्ती मुझे कुछ लोगों को दे दिया। वे लोग मुझे ना जाने कहाँ ले जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों के पास से भागने में कामयाब हुई। जब मैं उन लोगों से बचकर भाग रही थी तब मुझे एक ट्रक दिखा जिसमें कुछ सामान रखा जा रहा था। उन लोगों से बचने के लिए मैं उस ट्रक में छिप गई। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं था, शायद इसलिए मैं बेहोश हो गई। उसके आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं। यह कहकर वह रोने लगी। अम्मा उसे चुप कराते हुए बोली, रो मत, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। अम्मा की बात सुनकर वह शांत हो गई। अम्मा उससे कहती है, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अन्नू चुपचाप उठी और मुंह हाथ धोने लगी। तब तक अम्मा उसके लिए खाना ले आई। अन्नू धीरे धीरे खाना खा रही थी पर उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मा उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जहाँ तुम जाना चाहती हो? अन्नू नाम में सिर हिलाते हुए बोली, मैं अगर किसी भी रिश्तेदार के घर गई तो बाबा को पता चल जाएगा और वह वापस मुझे उन्हीं लोगों के पास भेज देंगे। अन्नू अम्मा से बोली, अम्मा क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हो? मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आप मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। अम्मा गौर से अन्नू के चेहरे को देखने लगी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब शंकर उन्हें मिला था। अम्मा का पति गलत संगत में पड़कर उन्हें छोड़कर चला गया। अम्मा अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। इसलिए उन्होंने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोली जिससे उनका गुजारा चलने लगा। एक दिन जब वह सुबह दुकान आई तो शंकर उनकी दुकान के सामने सो रहा था। उस समय उसकी उम्र 10 वर्ष होगी। अम्मा शंकर को अपनी दुकान के सामने से उठाकर बोली, ए लड़के, यहाँ क्यों सो रहा है? शंकर अलसाई आंखों से अम्मा को देखने लगा, फिर उठकर एक तरफ बैठ गया। अम्मा अपनी दुकान खोलकर काम में व्यस्त हो गई। शंकर चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद अम्मा उसे चाय पकड़ाते हुए बोली, चाय पिएगा? शंकर चाय का कप लेते हुए बोला, बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। अम्मा उसे मना करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, तू ऐसे ही चाय पी ले, काम करने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर शंकर चाय का कप वापस रखते हुए बोला, मैं फ्री में चाय नहीं पी सकता। अम्मा उसकी खुददारी देखकर बहुत खुश हुई। अम्मा ने उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? वह बोला, शंकर। अम्मा ने फिर उससे पूछा, क्या तेरा घर नहीं है? यह सुनकर वह उदास मन से बोला, अगर घर होता तो यहाँ सड़क पर नहीं सो रहा होता। अम्मा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अकेली थी, इसलिए उन्होंने शंकर को अपने साथ रख लिया। शंकर अम्मा के काम में उनका हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे शंकर ने अपनी मेहनत से अम्मा की छोटी सी दुकान को एक ढाबे में बदल दिया। साथ ही वह ट्रक भी चलाया करता और रात में ढाबे के काम में हाथ भी बटाता। धीरे धीरे अम्मा और शंकर का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा हो गया और शंकर के वही गुण उन्हें अन्नू में भी दिख रहे थे। वे प्यार से अन्नू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, तू यहाँ रह सकती है। अन्नू खुश होते हुए बोली, मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी। मुझे खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना सब आता है, मैं सब कर दिया करूंगी। अम्मा उससे बोली, इतना सब करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा हाथ बटा देना।
रात में जब शंकर घर आया तो अम्मा उसे अन्नू के बारे में सब बताती है। शंकर भी इन हालातों से गुजर चुका था, इसलिए वह भी अन्नू के यहाँ रहने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब अम्मा उठती है तो देखती है अन्नू ने पूरे आंगन की सफाई कर दी और वह नहाकर मंदिर में पूजा कर रही थी। अम्मा अन्नू के पास आकर बोली, तू इतनी जल्दी उठ गई? अन्नू अम्मा से बोली, मैं अपने घर में भी इसी समय उठती थी, इसलिए जल्दी उठने की आदत है। वह अम्मा से कहती है, आप मुझे रसोई का सारा सामान बता दीजिए ताकि मैं सबके लिए नाश्ता बना सकूं। अम्मा उसे रोकते हुए कहती हैं, सुबह से काम कर रही है, अब तू बैठ, मैं तेरे और अपने लिए चाय बनाकर लाती हूँ। पर अन्नू उनसे मना करते हुए कहती है, आप परेशान हो मत हो, मैं सब कर लूंगी, आप बस एक बार मुझे रसोई का सामान के बारे में बता दीजिए, फिर मैं सब कुछ बना दूंगी। अम्मा उसके आगे हार मानते हुए उसे रसोई घर में ले गई और सारा सामान दिखाती हैं। अन्नू ने सबके लिए नाश्ता बनाया। तब तक शंकर भी सोकर उठ गया। वह कमरे से बाहर आते हुए बोला, अम्मा चाय। तभी अन्नू उसके सामने चाय का गिलास बढ़ाते हुए कहती हैं, आपकी चाय। अन्नू को देखकर शंकर उससे पूछने लगा, तू क्यों चाय लेकर आई है? वह शंकर से कहती है, अम्मा नहा रही है और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको उठते ही चाय चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए चाय बना दी। शंकर चाय का घूंट भरते हुए बोला, ठीक है, पर तू अम्मा से बोल दे आज मुझे जल्दी निकलना है तो वह मेरा नाश्ता ना बनाए, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अन्नू उससे कहती है, नाश्ता तो कब का बन गया, अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं अभी नाश्ता लगा देती हूँ। उसकी बात सुनकर शंकर हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तूने इतनी जल्दी नाश्ता भी बना दिया? अन्नू हाँ में सिर हिलाती है। शंकर उसे खाली गिलास पकड़ाते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, तब तक तू नाश्ता लगा। कुछ देर बाद अम्मा और शंकर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अन्नू उनके पास खड़ी उन्हें देख रही थी। शंकर अन्नू से बोला, नाश्ता तो बढ़िया बनाया है। अम्मा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कहा, नाश्ता तो वाकई अच्छा बना है। अपनी तारीफ सुनकर अन्नू खुश हो गई और बोली, कुछ और चाहिए क्या? शंकर मना करते हुए जवाब देता है, अरे नहीं, आज वैसे ही ज्यादा खा लिया, और तू वहाँ क्यों खड़ी है, तू भी अपना नाश्ता कर ले। पर वह मना कर देती है। शंकर उससे कहता है, हमारे घर में ऐसे नहीं होता कि दो लोग खाएं और एक खड़ा होकर उनका मुंह देखे। चल जल्दी जा और अपना नाश्ता भी ले आ। अन्नू अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा भी अन्नू से बोली, ऐसे क्या देख रही है, तू भी अपनी प्लेट लेकर आ और यहीं हमारे साथ नाश्ता कर। अन्नू जाकर अपना नाश्ता भी ले आई और उन दोनों के साथ ही नाश्ता करने लगी। शंकर नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। थोड़ी देर में अम्मा भी अन्नू को बताकर ढाबे पर चली गई। पीछे से अन्नू ने घर का सारा काम कर दिया और रात का खाना भी बना दिया। जब शाम को अम्मा घर आई तो देखती है पूरा घर चमक रहा है, हर चीज तरीके से रखी है। अम्मा प्यार से अन्नू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तूने तो पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अन्नू अम्मा से पूछती है, क्या वह खाना लगा दे या शंकर का इंतजार करना है? अम्मा मुंह हाथ धोते हुए बोली, तू बस हम दोनों का ही खाना लगा दे, शंकर का कुछ पता नहीं होता कि वह कब आएगा। अम्मा की बात सुनकर अन्नू खाना लगाती है और दोनों साथ में खाना खाने लगे। रात का काम खत्म करके अन्नू अम्मा के साथ उनके कमरे में सो गई। शंकर रात में देर से घर आया। उसके पास हमेशा घर की दूसरी चाबी रहती थी, इसलिए वह चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और धीरे से रसोई में जाकर अपने लिए खाना लेने लगा। जब वह खाना खाता है तो कहता है, खाना तो बढ़िया बनाती है। खाना खाकर वह भी सो गया। अब रोज अन्नू घर का सारा काम करती और अम्मा को किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। धीरे धीरे अन्नू सबके बीच घुल मिल गई। अब तो वह सब काम अपने हिसाब से करने लगी। एक दिन शंकर और राजू कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, पर बार बार उनका हिसाब गलत हो जाता। अन्नू थोड़ी दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। वह शंकर से बोली, क्या मैं कुछ मदद कर दूं? शंकर उसे देखकर बोला, तुझे हिसाब करना आता है? उसकी बात सुनकर अन्नू उसके पास आई और हिसाब करने लगी। कुछ ही देर में वह सारा हिसाब कर देती है। शंकर और राजू यह देखकर हैरान रह गए कि जिस हिसाब को करने में वे दोनों सुबह से अपना दिमाग खराब कर रहे थे, अन्नू ने वह कुछ ही देर में कर दिया। शंकर अन्नू से पूछने लगा, तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है। अन्नू उससे बोली, मेरा गणित ही नहीं, बाकी विषय भी अच्छे हैं, मैं हमेशा अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी। शंकर उससे पूछता है, कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? वह बोली,
मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, फिर बाबा ने स्कूल ही नहीं जाने दिया। यह बोलते समय वह थोड़ा उदास हो गई। अन्नू का उदास चेहरा देखकर शंकर कुछ सोचने लगा। अगले दिन वह अन्नू से बोला, चल तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। अन्नू पूछती भी है कि हमें कहाँ जाना है, पर शंकर उसे कुछ नहीं बताता। शंकर अन्नू को लेकर एक स्कूल में आया। स्कूल देखकर अन्नू पूछने लगी, हम स्कूल क्यों आए हैं? वह जवाब देते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। शंकर अन्नू को लेकर सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आ गया। शंकर को देखकर प्रिंसिपल बोला, अरे आओ शंकर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शंकर सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, हेडमास्टर साहब, यह है वह जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। प्रिंसिपल अन्नू की तरफ देखकर उससे पूछता है, कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? अन्नू बोली, 10वीं कक्षा तक। शंकर बोला, अरे हेडमास्टर साहब, यह बहुत होशियार है, मेरे ढाबे का हिसाब यूं चुटकियों में कर देती है। वह प्रिंसिपल के सामने अन्नू की बहुत तारीफ करता है। प्रिंसिपल अन्नू से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब अन्नू बहुत ही आसानी से दे देती है। अन्नू से सवाल जवाब करके प्रिंसिपल बोला, होशियार तो है, मैं इसका एडमिशन कर देता हूँ। यह सुनकर अन्नू हैरानी से उन्हें देखने लगी। प्रिंसिपल सर से थोड़ी और बातें करके शंकर अन्नू को लेकर घर आ गया। घर आकर अन्नू शंकर से बोली, आपने मेरा एडमिशन स्कूल में क्यों करवा दिया? पता भी है, बड़ी क्लास की पढ़ाई में खर्चा भी बहुत होता है। शंकर मुंह धोते हुए बोला, उसकी चिंता तू मत कर, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अम्मा भी बोली, शंकर सही कह रहा है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर का काम अब मैं देख लिया करूंगी। अन्नू उनसे कहती है, अगर आप चाहती हैं कि मैं स्कूल जाऊं और अपनी पढ़ाई करूं, तो आप घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं घर का काम भी देख लूंगी और स्कूल का काम भी देख लूंगी। अम्मा चिंता करते हुए बोली, पर तुझे तो सुबह स्कूल जाना होगा, फिर तू घर का काम कैसे कर पाएगी? अन्नू अम्मा को समझाते हुए कहती है, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन अन्नू सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। अम्मा जब उठी तो वह देखती है कि अन्नू ने पूरे घर की सफाई भी कर दी और वह रसोई में नाश्ता भी बना रही है। अम्मा उसके पास आकर बोली, अरे अकेली ही सारा काम कर दिया, मुझे उठाया क्यों नहीं? अन्नू रसोई से बाहर निकलते हुए कहती है, आप बाहर चलकर बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अम्मा बाहर बरामदे में ही बैठ गई। अन्नू उनकी और अपनी चाय लेकर आई। वह अम्मा को चाय देते हुए बोली, सारा काम मैंने कर दिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वह मैं आकर कर दूंगी। आप मेरे पीछे से कोई काम नहीं करेंगी, बस ढाबे पर जाएंगी और वहीं का काम संभालेंगी। अम्मा चाय पीते हुए बोली, तू तो मेरी आदत खराब कर देगी। अन्नू उनके हाथ से खाली गिलास लेते हुए कहती है, यह कोई उम्र है आपकी काम करने की? सारा काम करके अन्नू शंकर के साथ स्कूल चली गई। अब अन्नू रोज सारा काम करके स्कूल जाती और आकर अपनी किताबों में घुस जाती। इसी तरह 2 साल बीत गए। आज अन्नू का रिजल्ट आना था। सुबह से ही शंकर परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहा था, पर अन्नू को तो जैसे अपने रिजल्ट की कुछ चिंता ही नहीं थी। वह अपनी आदत के अनुसार घर के कामों में लगी। शंकर की हालत को देखकर हंस रही थी। शंकर जब उसे यूं हंसते देखता है तो उससे पूछने लगा, तू क्यों अपने दांत चमका रही है? अन्नू उसके पास आकर बोली, आपकी हालत देखकर अपने दांत चमका रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे रिजल्ट मेरा नहीं आपका आने वाला है। उसकी बात सुनकर शंकर बोला, तो क्या हुआ, आखिर तूने इतनी मेहनत की है तो चिंता तो होगी ही ना। तभी राजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया रिजल्ट आ गया। शंकर जल्दी से अपना फोन अन्नू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जल्दी देख। अन्नू उसकी हड़बड़ाहट देखकर ना में सिर हिलाते हुए फोन में अपना रिजल्ट देखती है तो उसके सभी विषय में बहुत अच्छे नंबर आए थे। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। जब वह शंकर को यह बात बताती है तो शंकर खुशी के मारे अन्नू को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। आज सब बहुत खुश थे तो वह सबसे कहता है, आज सब बाहर घूमने जाएंगे। अम्मा मना करते हुए बोली, तुम सब चले जाओ, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में घूमने की ताकत नहीं है। अन्नू अम्मा को बहुत मनाती है पर अम्मा जबरदस्ती उन लोगों को भेज देती है। शंकर, अन्नू और राजू तीनों घूमने के लिए एक जगह पहुंच गए। वहां बहुत सारे झूले लगे थे। अन्नू झूलों को देखकर बहुत खुश हुई। वह शंकर से बोली, मुझे उस बड़े वाले झूले पर झूलना है। शंकर उसे मना करते हुए कहता है, पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही कितना ऊंचा है, तुझे उसमें डर लगेगा।
शंकर की बात सुनकर अन्नू मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं, तुम्हें डर लगेगा इसलिए मना कर रहे हो। उसकी बात पर राजू मुंह दबाकर हंसने लगा। शंकर जब देखता है कि वे दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वह झूला झूलने के लिए मान गया। तीनों जब झूले के पास पहुंचे तो राजू झूले की ऊंचाई देखकर सच में डर गया और मना करते हुए बोला, मुझे नहीं झूलना, आप दोनों ही जाओ। शंकर बोला, बस निकल गई हवा। वह अन्नू की तरफ देखकर उससे कहता है, अभी भी वक्त है, सोच ले, एक बार झूला चालू हो गया तो फिर जल्दी नहीं रुकेगा। अन्नू अकड़कर आगे बढ़ते हुए बोली, सोच लिया, अब चलो। शंकर और अन्नू झूले पर बैठ गए। जब झूला ऊपर जाने लगा तो अन्नू को बहुत मजा आ रहा था, पर जैसे ही वह अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचा तो अन्नू को डर लगने लगा। वह धीरे से शंकर की बाजू पकड़ लेती है। शंकर जब अन्नू के चेहरे को देखता है तो उसकी हंसी छूट गई। वह उससे बोला, कहा था ना मत झूलो, पर तुम सुनती कहाँ हो। अब तो अन्नू और जोर से शंकर की बाजू पकड़ लेती है। जैसे ही झूला नीचे आने लगा अन्नू की सांस उसके हलक में ही अटक गई। वह कसकर शंकर को पकड़ लेती है। शंकर को उसकी हालत पर तरस आ गया। वह अपना एक हाथ अन्नू के कंधे पर रखकर उसे अपने एकदम करीब कर लेता है। शंकर के करीब आकर अन्नू का डर थोड़ा कम हुआ। पूरे समय वह ऐसे ही शंकर से चिपकी रही। उसके बाद अन्नू ने कोई झूला झूलने की जिद नहीं करी। वे तीनों वहां घूमकर वापस आ गए। रात के समय जब अन्नू अपने बिस्तर पर लेटी थी तो सिर्फ शंकर के बारे में सोच रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वह मंजर आ जाता जब वह शंकर के बिल्कुल करीब थी। ना जाने क्यों शंकर के करीब होना उसे अच्छा लग रहा था। शायद आज उसके मन में शंकर के प्यार का बीज बो गया था। अब यह बीज पेड़ कब बनेगा यह तो वक्त ही बताएगा। शंकर अन्नू को आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजना चाहता था, पर अन्नू कॉलेज जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपनी आगे की पढ़ाई घर से ही कर लेगी। शंकर उसे बहुत समझाता है, पर अन्नू नहीं मानती। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतने लगे। अन्नू घर से ही अपनी पढ़ाई करती, सिर्फ परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाती। अब वह ढाबे का हिसाब किताब भी देखने लगी। कभी कभी जब अम्मा बीमार हो जाती तो अन्नू ढाबे पर भी चली जाती। ऐसे ही एक दिन जब वह ढाबे पर काम कर रही थी तो एक बस ढाबे पर आकर रुकी। उसमें से बहुत सारे लोग उतरे। शायद वे सभी किसी टूर पर जा रहे थे और कुछ खाने के लिए यहाँ रुके थे। अन्नू जब इतने सारे लोगों को एक साथ देखती है तो कुछ घबरा जाती है। वह राजू से बोली, राजू इतने सारे लोग एक साथ। राजू उसे शांत करवाते हुए बोला, घबरा मत, कभी कभी इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। वह दो और लड़कों को अपने साथ लेकर ऑर्डर लेने चला गया। अन्नू देखती है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वह संभल कर खड़ी हो गई। वे लोग अन्नू के पास आकर बोले, यहाँ खाने में सबसे अच्छा क्या मिलता है। अन्नू उन्हें खाने के बारे में बताने लगी, पर वह देखती है कि वे लोग उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे ही घूरे जा रहे थे। उनकी नजरों से अन्नू और घबरा गई, पर फिर भी वह उनसे पूछती है, बताइए आपको क्या खाना है। एक आदमी अन्नू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हमें जो खाना है क्या वह दे सकती हो। अन्नू उसकी बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वह राजू को आवाज देते हुए बोली, राजू जरा इन लोगों का ऑर्डर भी ले लो। यह कहकर वह और काम देखने लगी। राजू वहां आकर उन लोगों का ऑर्डर भी ले लेता है। वे लोग जाकर बैठ गए, मगर अब भी उनकी नजरें अन्नू पर ही थी। अन्नू साफ महसूस कर रही थी कि वे लोग उसे ही देख रहे हैं, पर इतने सारे ग्राहक होने की वजह से वह घर भी नहीं जा सकती थी। वह जल्दी जल्दी सब लोगों से काम करवाने लगी। जब सब लोगों ने ऑर्डर पूरे हो गए तो अन्नू राजू से बोली, राजू मैं घर जाकर अम्मा को देखती हूँ, तो यहाँ का काम संभाल लेना। यह कहकर वह घर की तरफ बढ़ गई। घर ढाबे से ज्यादा दूर नहीं था। अन्नू जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह और तेज तेज चलने लगी। तभी वही लोग उसके सामने आ गए जो ढाबे पर उसे देख रहे थे। उन्हें देखकर अन्नू उनके इरादे समझ गई। वह फौरन पलटकर भागने लगी, पर वे लोग जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। वे अन्नू को उठाकर एक सुनसान जगह ले गए। अन्नू उनसे बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारती है, पर वे कई सारे लोग थे। वे लोग अन्नू के हाथ पैर पकड़कर जैसे ही उसका दुपट्टा उसके गले से उतारकर फेंकते हैं, एक हाथ आकर वह दुपट्टा पकड़ लेता है। यह शंकर का हाथ था। अन्नू जैसे ही शंकर को देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
शंकर जब अन्नू की ऐसी हालत देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह उन सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है। वो तब तक उन्हें मारता रहता है जब तक वे लोग बेहोश होकर गिर नहीं जाते। फिर वह अन्नू का दुपट्टा लेकर उसके पास गया। जैसे ही अन्नू को उसका दुपट्टा देता है, अन्नू शंकर के सीने से लगकर रोने लगी। शंकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अन्नू बहुत देर तक ऐसे ही रोती रहती है। जब वह थोड़ी शांत हुई तो शंकर उसे घर चलने को कहता है। अन्नू धीरे धीरे शंकर के साथ चलने लगी। शंकर देखता है कि अन्नू लंगड़ाकर चल रही है। शायद उसके पैर में भी चोट लगी थी। वह एक झटके से अन्नू को अपनी गोद में उठाकर घर की तरफ बढ़ गया। घर आकर वह उसे अपने कमरे में ले जाकर बोला, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अन्नू शंकर को रोकते हुए बोली, अम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वह परेशान हो जाएगी। शंकर उसकी बात सुनकर उसे देखने लगा, फिर चुपचाप वहां से चला गया। सारा दिन अन्नू शंकर के कमरे में ही रहती है। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि अन्नू घर पर है। शाम को जब शंकर घर आया तो अन्नू रसोई में खाना बना रही थी। शंकर अन्नू के पास आकर बोला, मैंने कहा था ना आराम करना, तो तुम रसोई में क्या कर रही हो? अन्नू अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और अपना काम करने लगी। शंकर गौर से अन्नू के चेहरे को देख रहा था। जिस चेहरे पर हमेशा रौनक रहती थी, आज वह चेहरा एकदम बुझा बुझा सा था। ना जाने क्यों शंकर को गुस्सा आने लगा। वह तेजी से बाहर चला गया। अन्नू अम्मा को खाना खिलाकर बाकी काम निपटाने लगी। देर रात शंकर घर आया। जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा, उसकी नजर बरामदे में बैठी अन्नू पर गई। वह उसकी ओर बढ़ गया। अन्नू अपनी किताब लेकर पढ़ रही थी। शंकर उसके पास पहुंचा तो देखता है वह सिर्फ दिखाने के लिए किताब लेकर बैठी है, असल में वह रो रही थी। शंकर अन्नू के पास बैठ गया। अन्नू जब देखती है कि शंकर आ गया है तो वह उससे खाने के लिए पूछने लगी, पर शंकर उसे कोई जवाब नहीं देता। वह उसके हाथ से किताब लेकर एक तरफ रखता है और अन्नू को अपने सीने से लगा लेता है। शंकर के सीने से लगकर ना जाने क्यों अन्नू और ज्यादा रोने लगी। शंकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, जितना रोना है रो ले, पर कल से मैं तेरी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। अन्नू बहुत देर तक रोती रही। जब रोते रोते वह शांत हुई तो शंकर उसे अपने से अलग करके रसोई में चला गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में खाने की थाली थी। वह अन्नू के सामने बैठता हुआ बोला, मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मेरे कहने पर थोड़ा सा खाना खा ले। अन्नू नामे गर्दन हिलाती है। शंकर एक गहरी सांस लेता है, फिर एक टुकड़ा तोड़कर अन्नू की तरफ बढ़ा देता है। अन्नू शंकर की तरफ देखती है तो वह आंखों से ही उसे खाने का इशारा करता है। अन्नू वह खाना खा लेती है। ऐसे ही शंकर अन्नू को पूरा खाना खिला देता है। उसे खाना खिलाने के बाद वह अन्नू को सोने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। अन्नू बहुत देर तक शंकर को देखती रही, फिर वह भी जाकर सो गई। रात भर अन्नू शंकर के बारे में ही सोचती रही। शंकर का उसे बचाना, अपनी गोद में उठाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, अपने सीने से लगाना, उसे सब याद आता है। इसी तरह शंकर के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उस दिन जो प्यार का बीज अन्नू के दिल में बोया था, आज वह एक पौधा बन गया था। अगले दिन सुबह जब नाश्ता कर रहे थे तो शंकर बोला, अन्नू अब से ढाबे पर नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। राजू बोला, पर भैया अम्मा तो अक्सर बीमार रहती है, ऐसे में ढाबे का काम कौन देखेगा? शंकर राजू से कहता है, उसकी चिंता तू मत कर, मेरा काम आजकल कम है तो ढाबा मैं संभाल लूंगा। अन्नू मन ही मन सोचने लगी, कितनी फिक्र है इन्हें मेरी वजह से अपना काम भी छोड़ने को तैयार हैं। अब तो अन्नू को शंकर की हर बात में अपने लिए फिक्र दिखाई देती। वो भी पहले से ज्यादा शंकर का ध्यान रखने लगी। उसकी हर चीज उसके मांगने से पहले ही उसके सामने रख देती। शंकर की पसंद का खाना बनाती। रात में अगर वह लेट हो जाता तो उसका इंतजार करती। शंकर को अन्नू की हरकतें कुछ अजीब तो लगती, पर वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन अम्मा शंकर से बोली, कल तो शाम को घर आ जाना। शंकर अम्मा से पूछने लगा कि क्या काम है, तो अम्मा उसे बताती हैं कि कल अन्नू की सहेली की शादी है, इसलिए वह उसकी सहेली की शादी में उसे ले जाए। शंकर अन्नू से पूछता है, कहाँ है तेरी सहेली का घर? तो वह शंकर से को अपनी सहेली के घर का पता बताती है।
शंकर पता जानकर कहता है, यह तो पास में ही है, मैं तुझे वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊंगा, फिर रात में लेने आ जाऊंगा। अन्नू कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन जब अन्नू तैयार होकर आई तो शंकर उसे देखकर अम्मा से बोला, यह तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है इसके लिए भी लड़का देखना पड़ेगा ताकि जल्दी इसकी भी शादी कर दी जाए। अम्मा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तू ठीक कह रहा है, आज इसकी सहेली की शादी है, जल्दी हम इसकी भी शादी कर देंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर अन्नू गुस्से में बोली, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर अम्मा हंसते हुए कहने लगी, अपनी शादी की बात सुनकर सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं, पर वह यह नहीं जानती थी कि यह बात अन्नू ने अपना पक्का इरादा करके बोली थी। शंकर अन्नू को शादी में छोड़कर वापस आ गया। अन्नू को देखकर उसकी सहेली निशा उससे बोली, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, तू कहे तो अपने साथ साथ तेरे भी फेरे डलवा दूं। उसकी बात पर अन्नू शंकर को याद करने लगी और बोली, पर लड़का तो यहाँ है ही नहीं, फिर फेरे किसके साथ लूंगी। निशा उसे आंख मारते हुए कहती है, तू कह तो सही, लड़कों की तो लाइन लग जाएगी। अन्नू शर्माते हुए बोली, लाइन नहीं, बस एक ही चाहिए। दोनों सहेलियां यूं ही आपस में बातें कर रही थी, पर कोई था जिसकी नजरें सिर्फ अन्नू पर थी। यह शुभम था, निशा के मामा का बेटा। जब से अन्नू यहाँ आई थी, शुभम की नजरें सिर्फ अन्नू को ही देख रही थी। वह कई बार अन्नू से बात करने की कोशिश भी करता है, पर अन्नू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में जब अन्नू घर जाने की बात करती है तो शुभम यह बात सुन लेता है और अन्नू को घर छोड़ने का ऑफर देता है, पर अन्नू उसे मना कर देती है। वह तो सिर्फ शंकर के साथ ही जाना चाहती थी, इसलिए वह शंकर का इंतजार करती रहती है। उधर शंकर काम में इतना बिजी हो जाता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। रात के तकरीबन 12 बजे जब वह काम से फ्री होकर घर जाने लगा तो उसे अन्नू का ध्यान आया। वह अपने सिर पर मारते हुए बोला, अरे मैं कैसे भूल गया, मुझे तो अन्नू को भी लाना था। वह जल्दी से अपनी बाइक निकालता है और अन्नू को लेने के लिए निकल पड़ा। अन्नू को शंकर का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। इस बीच शुभम कई बार उसे घर छोड़ने का ऑफर दे चुका था। रात काफी हो गई थी, इसलिए अन्नू सोचती है कि उसे शुभम के साथ ही चले जाना चाहिए। वह जैसे ही शुभम से बोलने वाली थी तभी शंकर आ गया। शंकर को देखते ही अन्नू खुश हो गई। वह दौड़कर शंकर के पास आई। शंकर उससे माफी मांगते हुए बोला, आज काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। अन्नू बोलती है, कोई बात नहीं, और वह निशा से बोलकर शंकर के साथ चली गई। रास्ते में जोरों की बारिश होने लगी, जिससे दोनों बारिश में भीग गए। भीगने से शंकर की वाइट शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई। इसी तरह अन्नू के कपड़े भी उसकी बॉडी से चिपक गए। अन्नू जब शंकर को देखती है तो उसका मन किया कि वह शंकर के सीने से लग जाए, इसलिए वह थोड़ा खिसक कर शंकर के करीब आ गई। उसके हाथ धीरे धीरे शंकर की कमर से होते हुए उसके सीने पर आ गए। इस वक्त वह शंकर के इतने करीब थी कि उनके बीच हवा जाने की भी जगह नहीं थी। शंकर जब अन्नू को अपने इतने करीब महसूस करता है तो बोला, थोड़ा दूर होकर बैठ, इतना चिपक क्यों रही है। पर अन्नू को तो जैसे शंकर की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह उसी तरह शंकर के करीब होकर बैठी रही। शंकर जब देखता है कि अन्नू पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा तो वह बाइक रोककर अन्नू को अपने से दूर करता है और बोला, क्या कर रही है, अब तो छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, अपनी हरकतों पर ध्यान दे। पर अन्नू फिर से उसके करीब होते हुए बोली, बड़ी हो गई हूँ तभी तो तुम्हारे इतना करीब आ रही हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर शंकर हैरानी से उसे देखने लगा। वह बोला, पागल हो गई है क्या, कैसी बातें कर रही है। अन्नू भी उसे जवाब देते हुए कहने लगी, हाँ पागल हो गई हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे प्यार में। शंकर तो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वह उस पर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या कह रही है। अन्नू शंकर का हाथ पकड़ते हुए बोली, सही कह रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, आज से नहीं बहुत पहले से। उसकी बात सुनकर शंकर के सिर पर जैसे कोई बम फूटा हो। वह अन्नू से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, लगता है तेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, तभी तो ऐसी बातें कर रही है। जरा सोच, कहाँ तू इतनी पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की और कहाँ मैं है जिसने आज तक स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। कल जब लोगों को पता चलेगा कि तूने मुझ जैसे अनपढ़ आदमी से शादी कर ली तो सब तेरा मजाक बनाएंगे। अनु भी उसे जवाब देते हुए बोली, मैं लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि जब मुझे सहारे की जरूरत थी
तब लोगों ने नहीं, तुमने मुझे सहारा दिया। जब मुझे मदद की जरूरत थी तो लोगों ने नहीं, तुमने मेरी मदद की थी। तो मैं क्यों लोगों की परवाह करूं? मेरे लिए तुम जरूरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करती हूँ। अब शंकर को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में चिल्लाया, चुप, एकदम चुप। अब तू एक शब्द नहीं बोलेगी। तुझे लोगों की परवाह नहीं, पर मुझे तो है, इसलिए यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल दे। शंकर के इस तरह चिल्लाने से अन्नू थोड़ा डर गई, इसलिए वह अब कुछ नहीं बोलती। शंकर बाइक स्टार्ट करके सीधा घर आ गया। घर आकर वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अन्नू भी कमरे में आकर आज की बातों के बारे में सोचने लगी। वह अपने मन में फैसला कर लेती है कि वह शंकर की जिंदगी में शामिल होकर ही रहेगी। अगली सुबह जब अन्नू सबके लिए नाश्ता लगाती है तो शंकर अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। अम्मा उसे रोकते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? नाश्ता तो कर ले। शंकर एक नजर अन्नू की तरफ देखकर बोला, अम्मा आज काम ज्यादा है, इसलिए नाश्ता भी वहीं कर लूंगा। यह कहकर वह चला गया। यह देखकर अन्नू की आंखों में नमी आ गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। शंकर सुबह जल्दी निकल जाता और देर से घर आता। घर आकर भी वह सीधा अपने कमरे में चला जाता। अन्नू से शंकर की यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह फैसला करती है कि आज शंकर से बात करके ही रहेगी। दोपहर का समय, शंकर कुछ लोगों को लेकर घर आया। शंकर को दोपहर में घर आता देख अन्नू का चेहरा खिल उठा, पर जैसे ही वह उसके साथ आए लोगों को देखती है तो चौंक जाती है। शंकर के साथ शुभम, उसकी माँ, पापा और निशा के पापा थे। शंकर उन लोगों को बैठाकर अम्मा के पास चला गया। कुछ देर में वह अम्मा को लेकर बाहर आया। अम्मा को देखकर वह सभी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं। अम्मा अन्नू की तरफ देखकर बोली, जाकर सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। उनकी बात सुनकर अन्नू किचन में चली गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्यों आए हैं। जब वह चाय और नाश्ता लेकर आई तो अम्मा उससे अपने पास बिठाते हुए बोली, हमारी अन्नू पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी तेज है। शुभम की माँ अन्नू की तरफ देखकर बोली, निशा ने हमें अन्नू के बारे में सब बता दिया और निशा की शादी में तो हम इससे मिल भी चुके हैं। हमें आपकी अन्नू बहुत पसंद है। बाकी शुभम के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। हम चाहते हैं कि अन्नू हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर आए। उनकी बात सुनकर तो अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शंकर की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह एक नजर उठाकर भी अन्नू की तरफ नहीं देखता। अन्नू फौरन वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा अन्नू की इस हरकत पर हंसकर बोली, लगता है शर्मा गई। वे सभी अन्नू और शुभम का रिश्ता तय करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अम्मा अन्नू के पास आई। वह अन्नू के सामने बैठकर बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है और तू यहाँ मुंह फुलाए बैठी है। क्या तुझे शुभम पसंद नहीं? मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, देखने में भी अच्छा है। और क्या चाहिए तुझे? अन्नू उदास मन से उनके गले लगकर बोली, पर मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अम्मा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, यह तो हर लड़की की किस्मत होती है। जिस घर में वह पैदा होती है, बड़ी होती है, उस घर से एक दिन उन्हें जाना ही पड़ता है। अन्नू अम्मा से अलग होकर अपनी नजरें नीचे करके बोली, अगर मैं शुभम से शादी ना करके शंकर से शादी कर लूं तो मुझे यह घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अम्मा हैरानी से उसे देखने लगी। अन्नू अम्मा का हाथ पकड़कर उनसे बोली, अम्मा मैं शंकर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अम्मा पूछती है, यह बात तुमने शंकर को बताई? अन्नू हाँ में सिर हिलाती है। तो अम्मा उससे पूछने लगी, फिर शंकर ने क्या कहा? अन्नू मुंह लटकाकर कहती है, वह तो कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर मैं उससे शादी करूंगी तो दुनिया मुझ पर हंसेगी। तभी शंकर की आवाज आई, तो गलत क्या कहा मैंने? अम्मा तुम ही समझाओ इसे, यह कितना पढ़ी लिखी है, इसे तो कोई पढ़ा लिखा ही लड़का मिलना चाहिए, मेरी तरह अनपढ़ नहीं। शंकर की बात सुनकर अन्नू को गुस्सा आ गया। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या पढ़ी लिखी और अनपढ़ लगा रखा है? अगर मैं इतना पढ़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होते तो ना जाने मैं किस हाल में होती। मुझे इतना काबिल बनाने में तुम्हारा हाथ है और मैं जिंदगी भर इस हाथ को थामना चाहती हूँ। वह बोला, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अन्नू गुस्से में अपनी सारी किताबें, सर्टिफिकेट और अवार्ड्स इकट्ठा करके लाई।
और उन्हें जमीन पर फेंक कर बोली, अगर मेरी पढ़ाई ही मेरे प्यार के रास्ते में आ रही है तो नहीं चाहिए मुझे यह सब। ये कहकर वह माचिस ढूंढने लगी और माचिस मिलते ही जैसे ही वह उसे जलाने लगती है तो शंकर उसके हाथ से माचिस छीन लेता है। वह दोनों माचिस के लिए आपस में लड़ने लगे। अब अम्मा को बीच में आना पड़ा। अम्मा दोनों को शांत करवाते हुए बोली, बस करो तुम दोनों। अम्मा की तेज आवाज सुनकर दोनों शांत हो गए। अम्मा दोनों को समझाती है, पढ़ाई लिखाई से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, उसके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए। पढ़ाई तो इंसान की काबिलियत को और निखारती है। अन्नू पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनी तो इसमें तेरी भी मेहनत है। तेरी अच्छाइयों ने ही उसे काबिल बनने का मौका दिया। और अन्नू तू, अगर शंकर तुझसे शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती कैसे उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती है। मानती हूँ तू उससे प्यार करती है, पर क्या वो भी तुझसे प्यार करता है? अन्नू बोली, अम्मा आज भी कितनी शादी ऐसी होती हैं जिनमें पति पत्नी के बीच प्यार नहीं होता, पर समय के साथ साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अन्नू की बात सुनकर अम्मा भी सोच में पड़ गई। उस रात घर में एक अजीब सी शांति फैली थी। सभी अपनी अपनी सोच में गुम थे। अगले दिन जब अम्मा उठी तो वह उन दोनों को बुलाकर कहती है कि उन्होंने शंकर और अन्नू की शादी करने का फैसला किया है। अन्नू तो इस फैसले से बहुत खुश थी, पर शंकर नाराज होकर चला गया। रात में जब शंकर घर आया तो सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। तभी अम्मा उसके कमरे में आई और शंकर के सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। शंकर अम्मा के हाथ का स्पर्श अच्छे से महसूस करता था। वह बिना आंखें खोले ही अम्मा की गोद में सिर रखकर लेट गया और पूछता है, अम्मा तुमने ऐसा क्यों किया? वह तो अभी बच्ची है, दुनिया के बारे में नहीं जानती, पर आपने तो दुनिया देखी है, फिर आपने ऐसा फैसला क्यों किया? अम्मा उसे समझाने लगी, देख शंकर, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ अकेले इंसान को सब दबाने की कोशिश करते हैं। किसी और से शादी करके अन्नू कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके दिल में तू है। और अगर हम उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा भी दें तो जब उसके पति को पता चलेगा कि अन्नू तुझसे प्यार करती है तो वह कभी उसे वह प्यार नहीं देगा जो अन्नू को मिलना चाहिए। इसी तरह जब तेरी शादी होगी तो तेरी पत्नी भी कभी अन्नू को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और जब दो लोगों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं होता तो यह दुनिया उनके रिश्ते को गलत नाम देने लग जाती है। अन्नू बहुत अच्छी लड़की है और अगर वह तेरी जिंदगी में आ जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि तू अन्नू से शादी कर ले। अम्मा की बात सुनकर शंकर भी सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद ही अम्मा ने दोनों की शादी करा दी, पर शादी के बाद भी शंकर अन्नू से दूरी बनाए रखता। अन्नू भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर मुमकिन कोशिश करती कि शंकर उसे अपना ले। धीरे धीरे शंकर का दिल भी बदलने लगा। आखिर अब उन दोनों के बीच एक रिश्ता जो था। एक दिन अम्मा कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के घर उनकी बेटी की शादी में चली गई। घर में सिर्फ शंकर और अन्नू थे। शंकर जब रात में घर आया तो पूरे घर में अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। शंकर अन्नू को आवाज लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। शंकर अपने फोन की लाइट जलाकर पूरे घर में अन्नू को ढूंढने लगा, पर अन्नू उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अब तो शंकर को घबराहट होने लगी। वह घर का एक एक कोना देख लेता है, पर अन्नू उसे कहीं नहीं मिलती। वह जोर से अन्नू को आवाज लगाते हुए बोला, अन्नू कहाँ हो, सामने आओ। वह और जोर से अन्नू का नाम पुकारने लगा। तभी अन्नू उसके सामने आ गई। अन्नू को देखते ही वह झट से उसे अपने गले लगाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी? पता भी है तुम्हें घर में ना देखकर मैं कितना घबरा गया था। तभी लाइट आ गई। अन्नू शंकर से दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगी, जहाँ घबराहट के कारण पसीने की बूंदें दिख रही थीं। अन्नू शंकर की आंखों में देखकर बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से? आप कौन सा मुझे पसंद करते हैं? उसकी बात सुनकर शंकर तेज आवाज में बोला, पागल हो गई हो क्या? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हारे ना होने से मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी बात सुनकर अन्नू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शंकर को उसकी मुस्कान देखकर समझ आया कि उसने अभी अभी क्या कहा। वह मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी अन्नू शंकर का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, जब मानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो क्यों मुझे पत्नी का अधिकार नहीं देते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो? शंकर जब अन्नू की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह अन्नू को अपने सीने से लगा लेता है। शंकर के सीने से लगते ही
अनु और जोर से रोने लगी। शंकर उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखता है। जब अनु शांत हो गई तो शंकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, रो लिया या और रोना है? अनु नाम में सिर हिलाती है। शंकर उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आया। वह उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, आज तुम्हारा प्यार जीत गया। मैं दुनिया के डर से तुमसे दूर भागता रहा, पर आज तुम्हें ना देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। तुम्हारा प्यार ही मुझे तुम्हारे करीब ले आया। आज मैं सच्चे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी होने का अधिकार देता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे अनु के ऊपर झुकने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। आज शंकर ने अनु को उसकी पत्नी होने का अधिकार देकर इस अधूरे रिश्ते को पूरा किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।